कल कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया। नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ को कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ को कहना चाहता हूँ कि मुझे कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इस पे बात करते हैं। और फिर मरीम नवाज़ जिन्होंने कश्मीरी झंडा पहना हुआ था, आज कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। और मरीम नवाज़ का एक स्टेटमेंट है, वो ये है कि मैं खून से भी कश्मीरी हूँ, दिल से भी कश्मीरी हूँ, नस्लों से भी कश्मीरी हूँ और रूह से भी कश्मीरी हूँ। लेकिन मरीम नवाज़ को तब जुल्म नज़र नहीं आया जब कश्मीरियों पे गोली चलाई गई, जब नहत्ते कश्मीरियों का खून बहाया गया। तब मरीम नवाज़ कश्मीरी नहीं थी, तब कश्मीर के हवाले से बोली भी नहीं है। और फिर देखें जी, लास्ट टाइम जब इलेक्शन था ना 2021 में, तो मैंने उस इलेक्शन की कवरेज की, तब भी इन्होंने आके एक ही रोना रोया कि ओ हो हम कश्मीरी हैं जी, आप कश्मीरियों को वोट दें। आज भी आके यही कि हम कश्मीरी हैं, हालांकि कश्मीर की आवाम के साथ ये कभी खड़े नहीं हुए, कश्मीर के लोगों के साथ ये कभी खड़े नहीं हुए, कश्मीर का मुकदमा इन्होंने कभी जाके कहीं नहीं लड़ा। इमरान खान देखें, यूएन की स्पीच उठा के देख लें, इमरान खान ने अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात की है और साथ ही साथ में इमरान खान ने कश्मीर पे बात की है। जो सबसे ज़्यादा टाइम दिया वो कश्मीर के टॉपिक को इमरान खान ने यूएन की स्पीच में दिया। लेकिन आप इनकी कोई स्पीच उठा के देख लें, कहीं कश्मीर का जिक्र नहीं करते, बल्कि इनकी शादियों पे अभी मैं रिसेंट देखा कि नूरीन नियाज़ी के ख़िलाफ़ एक पूरा प्रोपेगेंडा किया, प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाया, फिर उसको प्रॉपर लेकर चले। लेकिन ये नहीं कहते कि हमारी शादियों पे कौन आमों की पेटियां लेकर आता रहा, लेके यहाँ से रवाना करते रहे और कौन शादियों पे आता रहा, इस पे बात नहीं करते। काफ़ी चीज़ें जो आपके सामने रखते हैं। एक तरफ मौलाना फजल रहमान है, आज गलती का इतराफ़ कर रहे हैं, और गलती का इतराफ़ किस चीज़ पे, जो रजीम चेंज हुई, और साथ ही साथ में जो भारत में जो प्रोटेस्ट जारी है, इंडिया में जो एहतजाज किया जा रहा है, उस हवाले से भी काफ़ी चीज़ें जो आपके सामने रखती हैं। पहले मैं इंडिया के एहतजाज की तरफ आता हूँ। देखें जी, इंडिया में जो एहतजाज जारी है, जो काकरोच जनता पार्टी है उसका, और वो नीट का टेस्ट लेके एक एहतजाज जारी था। वहाँ क्या होता है, पुलिस डंडे मारती है, लोगों को गिरफ़्तार करती है, तशद्दुद का निशाना बनाती है, लेकिन गोली नहीं चलाती। किसी को माथे पे गोली नहीं चलाई जाती, किसी के सीने में गोली नहीं चलाई जाती, ठीक है। और इस तरह गोलियां नहीं चलाई गई जो 26 नवंबर को हुआ। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो आप ये ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये समा न्यूज़ है जी, अली महान का चैनल है, और ये समझे कि ये रखेल है, रखेल समझते हैं, ये किरदार अदा करते हैं रखेल का। और ये वो जिस तरह घुंघरू बचाया जाता है और नचवाया जाता है ना, तो इनको जिस तरह घुंघरू बचाएं उस तरह ये नाचेंगे। तो अब ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर लिखते हैं कि भारत में नौजवानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया, पुलिस ने मुजाहरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। अल जज़ीरा की न्यूज़ को ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पुलिस ने मुजाहरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। मैनू यह दसो, जदों 26 नवंबर गोली चली, जदों नहाते लोगों का खून बहाया गया, मुरीद के में गोली चली, मुरीद के में खून बहाया गया। इसके अलावा फाटा में, वज़ीरिस्तान में गोली चलती है, वहाँ खून बहाया जाता है, ड्रोन हमले होते हैं, वहाँ खून बहाया जाता है। अभी रिसेंट जो कोयटा ज़ियारत में हुआ, वहाँ पुलिस एहलकारों को दिन दिहाड़े वहाँ शहीद किया गया, किन की जानब से किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो कश्मीर में एक खून की होली खेली गई, कश्मीर के नहत्ते कश्मीरियों पे गोली चलाएगी, ये रिपोर्ट नहीं करते। मतलब इनकी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं है कि ये बताएं कि डी चौक में गोली लगी, डी चौक में इन अदरीस को, अनीस सद्दीक़ को, ताजदीन को, इब्राहिम को, इस तरह ये नाम नहीं बताएंगे। लेकिन जो भारत का जो प्रोटेस्ट है उसको रिपोर्ट करें, हो मुजाहरीन पर तशद्दुद किया जा रहा है, वो इतनी मुनाफ़िक़त। मतलब आपको दूसरे मुल्क में एक डंडा चलाने पे तकलीफ़ है, लेकिन इस मुल्क में गोली चलाने पे आपको तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है। क्योंकि आप चैनल नहीं चलाते, चैनल जहाँ से चलते हैं, जहाँ से ऑर्डर आते हैं, ये आप भी जानते हैं। ये जी मामलात हैं पाकिस्तानी मीडिया का 2 नंबर चेहरा है। और देखें जी, जिस तरह स्टूडेंट्स निकले हैं ना अपना एक राइट के लिए, और इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, इसी तरह कश्मीर में भी राइट्स के लिए कश्मीरी निकले हैं, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि इजाज़त नहीं है। तो ये मामलात हैं, और ये इनका मकरू चेहरा इस पाकिस्तान की मीडिया का, और पाकिस्तान की मीडिया का जो किरदार है वो आपके सामने है। बाकी अब मैं आता हूँ कश्मीर की तरफ। जो इन्होंने कल एक नुकंटी खेली, नोटंकी कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो इन्होंने एक ड्रामा रचाया है, खेल खेला कश्मीर में। वहाँ गए,
और वहाँ पहली तो बात कि यहाँ पंजाब से बसों पे लाद के लोगों को मुजफ्फराबाद लेकर गए। वहाँ इन्होंने एक छोटी सी जलसी की, छोटी सी जलसी, ठीक है, वो भी पता नहीं कितने सरकारी एहतियात इन्होंने इस्तेमाल किए होंगे, कितना पैसा इस्तेमाल किया होगा, वहाँ जलसी की। और वहाँ जो है मरियम ने कश्मीर का झंडा पहना। जिस तरह मैंने पहले कहा कि कश्मीर पे इतना जुल्म हुआ, कश्मीरी नौजवानों का खून बहाया गया, वहाँ ये नहीं बोले, वहाँ इनको कश्मीर याद नहीं आया। अभी भी कश्मीर में प्रोटेस्ट जारी है ना, कश्मीर याद नहीं आया, ठीक है। नवाज शरीफ आके कहते हैं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। वो भाई, और शहबाज शरीफ को कह रहे हैं ना, शहबाज शरीफ को मैं कहना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ का आगे से जवाब तो ये होना चाहिए कि मैं पूछ के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अवाम के वोटों से तो आते नहीं है। अब तीसरी बात जो मैं सामने रखता हूँ, इनके खेल, नौटंकियाँ, इनकी ड्रामेबाजियाँ। नवाज शरीफ साहब जो हैं ये स्टेज पे थे, मरियम कहती है ओ बाबा जी नज़र आ गए, वो बाबा जी नज़र आ गए, ठीक है, आपने ये वो बाबा जी नज़र आ गए, बाबा जी को पढ़ लो, बाबा जी को पढ़ ले करो, लो जी। जाते हैं जी पुलिस वाले, पंजाब पुलिस की जो सिक्योरिटी होती है वो जाती है, वो बाबा जी को स्टेज पे लेकर आती है। बाबा जी को स्टेज पे लेकर आ गए, बाबा जी आके स्टेज पे खड़े हो गए। नवाज शरीफ साहब, वीडियो देखें आप, साथ नीचे वीडियो देखें, नवाज शरीफ कैप्टन सफदर को बुलाते हैं, इधर आ। वो आया, उन्होंने कहते हैं बाबे ने कहा नच भंगड़े पा। वो आके बाबा को कहता है डांस करो, नाचो, ठीक है। फिर बाबा नाचते हैं और ये तालियां बजाते हैं। मतलब किसी की सफ़ेददारी का, किसी की गुर्बत का ये इस तरह मजाक बनाते हैं। और ये वो कबूतर, मुझे याद है कबूतर जो उधर उड़ाए गए थे, पीछे से वो फेंक रहे थे, फिर वो उड़ा रहे थे, इस तरह ये ड्रामेबाजी करते हैं। आप वीडियो में देखें, मतलब नवाज शरीफ ने, बाबा तो आगे स्टेज पे खड़ा हो गया, आप मिलते, बाबा को अप्रिशिएट करते हैं, जो भी करना था आप करते, लेकिन आप ये तो ना करें कि आप वो सफ्तर को बुला के ये कह रहे हैं कि इसको को नाचे, इसको को भंगड़े डाले। मतलब तुहाड़ा, अगर तुहाड़ा ये काम में तो दूसरे को तो ना कराओ, अगर तुसी ये करते हो तो दूसरे सफ़ेददारी वाले लोगों को तो ना करवाओ। मतलब सो ये आप यकीन करें कि मैं जब ये वीडियो देख रहा था, और फिर ये होता है कि वो ना कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, या फिर आपको कोई ड्रामेबाजी करने के लिए भी ना कोई आपको प्लान चाहिए होता है, लेकिन ये हर जगह एक्सपोज हो जाते हैं। सो जी ये मामलात हैं जी इनके। और साथ जो मैंने आपको कहा कि इन्होंने जो कह रही हैं कि मैं कश्मीरी हूँ, और हमेशा देखें जी 9 मई के बाद, 26 नवंबर के बाद जो इन्होंने अज़ियत दी, अब ये कश्मीरी कार्ड जो है वो नहीं चलेगा, आवाम जो है इनको रिजेक्ट कर चुकी है। ये तो मामलात हो गए कश्मीर और जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा आपको पता होगा कल पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में दोबारा इजाफा हुआ। उससे पहले आवाम को एक रिलीफ दिया गया था 35 पैसे सस्ता करके, और कल फिर 4-5 रुपये इन्होंने महंगा कर दिया। और जो डीज़ल है, डीज़ल 44, 2 दिन में 44 रुपये डीज़ल जो है वो महंगा किया गया। और वैसे भी आजकल डीज़ल का जो रेट है ना वो काफ़ी ऊपर जा रहा है, डीज़ल का रेट ऊपर जा रहा है, ठीक है। और डीज़ल 44 पे ले गए हैं, इसके क्या असरात होंगे? महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी, और इनको कोई परवाह नहीं है। अब एक और मामला जो है वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है मौलाना फजल रहमान की बात मैं बाद में करता हूँ, चले पहले कर लेता हूँ, क्योंकि अभी डीज़ल की बात की है तो साथ ये भी कर लेता हूँ। मौलाना फजल रहमान के जो इनके तर्जमान हैं असलम गोरी साहब, वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान इस्तेमाल हुए हैं अपने साथियों की वजह से, PDM की जमातों की वजह से, जिसमें जरदारी साहब भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, इनकी वजह से हम इस्तेमाल होते रहे हैं। और इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद में उन्होंने इस्तेमाल होने का जो है इतराफ़ किया, ठीक है। मतलब तुसी एक हुकूमत चलती चलाती, एक हस्ती बस्ती खुशहाल हुकूमत जो गरीब को रिलीफ दे रही थी, उसको आप गिरा के और अब आप कह रहे इस्तेमाल हुए। आपको तो मतलब मैं कहूँ कि शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि आप इस्तेमाल हुए। अब सियासी लोग हैं, आप किसके हाथों इस्तेमाल हुए ये बताएं ना। आपको किसने कहा था कि अदम एतमाद में जाएं और इमरान खान के खिलाफ वोट दें, ये बताएं, ठीक है। कौन आपको इस्तेमाल करता रहा है ये बताएं, किसने आपको यकीन दहानी करवाई थी ये बताएं, और जो आज यकीन दहानी आपकी पूरी नहीं हो रही और आप आज ये बातें करने लगे ये बताएं, ठीक है। किसने आपको यकीन दहानी करवाई थी कि हम आपको हुकूमत में लेकर आएंगे, तो आप ये वाली बातें आके बताएं। सो ये मामला हैं जी। अब एक और अहम इशू है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो क्योंकि मैंने पहले 26 नवंबर की बात की, आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहाँ से एक अहम फैसला आता है, और यकीन करके ये बड़ी अफसोस और दुख की बात है। आज बड़ी तकलीफ़ से मैं खबर सुनाने लगा हूँ
26 नवंबर को, क्योंकि मैंने खुद देखा नौजवानों का खून बहता हुआ। वो आपको लम्हे याद होंगे जब एक नौजवान का खून बह रहा था, वो अपने खून से, बहते हुए खून से 804 लिख रहा था। ठीक है, एक नौजवान था जो कह रहा था कि इमरान खान को ना छोड़ना, मुझे छोड़ें, क्योंकि वो लोग उसके उठा रहे थे जब उसे गोली लगी। वो कहता मुझे छोड़ दें, आगे बढ़ें, इमरान खान को रहा करवाना है। इस तरह लोगों ने कुर्बानी दी। और आज जो 26 नवंबर के हवाले से जो गोलियां मारकर कत्ल किए जाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-दाख़िला, वज़ीर-ए-आला पंजाब और वफाकी वज़ीर इत्तलात के ख़िलाफ़ अक़दाम कत्ल के जो एक केस दायर किया गया था, क्योंकि वो जो उस पर पैरवी नहीं की गई और आज उसे खारिज कर दिया गया। और प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो तकरीबन पौने 2 साल ये जो केस है ये ज़ेर इल्तवा रहा और PTI ने इसकी पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने अपना इब्तदाई रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड करवाना था, इब्तदाई बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन उन्होंने भी नहीं करवाया। और PTI ने इस 26 नवंबर के खून जो बहा गया इसकी पैरवी नहीं की। मतलब हालांकि बहुत से लोग हैं, अनीस सत्ती के भाई हैं आसिम सत्ती, वो कहते हैं कि हम तैयार हैं पैरवी करने के लिए, हम तैयार हैं। और बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हम तैयार हैं पैरवी करने के लिए, लेकिन PTI ने पैरवी नहीं की। क्यों नहीं की? और आज इस केस को खारिज कर दिया गया। अब कल कोई केस कब खुलेगा, कल कोई खुलेगा भी नहीं खुलेगा, उन खून जिनका खून बहाया गया उनका हिसाब लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, जिन्होंने ऑर्डर दिए उनसे पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, क्या ये वक्त आएगा नहीं आएगा, ये देखा जाएगा। और ये बड़े दुख की बात है। आप उन फैमिली से पूछें जिनके बेटों के, जिनके भाइयों के, जिनके वालिद के खून बहे थे, उनसे पूछें कि आज उन पे क्या तकलीफ़ होगी। सो ये मामला है जी, बाकी जो होगा इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।